नमस्कार साथियों, धोरणा पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था वाद्य यंत्र और उनके वादक, जिसके बारे में चर्चा कर ली थी। कुछ वाद्य यंत्र आज है, 2-3 वाद्य यंत्र बाकी थे, इसके अंदर आपने चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सा वाद्य यंत्र है? सैक्सोफोन है वाद्य यंत्र और गिटार और कंजीरा वाद्य यंत्र। देखते हैं इनको एक एक करके। वाद्य यंत्र सैक्सोफोन। वाद्य यंत्र है सैक्सोफोन। सैक्सोफोन है वाद्य यंत्र। एक ऐसा वाद्य यंत्र है, एक सुशील वाद्य यंत्र है। एक ऐसा वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र है। ये इस प्रकार से दिखाई देता है वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे इसकी पिन लगी होती है, जो कि अपने रीलो वगैरह में देखते हैं। सैक्सोफोन वाद्य यंत्र, इसके वादक हैं कादरी गोपालनाथन। इसके वादक हैं कादरी गोपालनाथन। अगला वाद्य यंत्र है गिटार। गिटार वाद्य यंत्र थे, सभी परिचित हैं। ये किस वाद्य यंत्र है? ये तत्व वाद्य यंत्र है। ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यह तत्व वाद्य यंत्र है। इसके वादक हैं बेजू, धर्मजन। वादक हैं इसके बेजू, धर्मजन, ब्रजभूषण, काबरा। ब्रजभूषण, काबरा, ये तीनों वाद्य यंत्र है। दोनों वाद्य यंत्र वैसे तो पूछे नहीं जाते, फिर भी अपने इसके बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं। अगला वाद्य यंत्र है कंजीरा। कंजीरा वाद्य यंत्र, ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र है, हाथ की ताल से बजाया जाता है। तो इसके वादक हैं दक्षिणामूर्ति पिल्लई। इसके वादक हैं दक्षिणामूर्ति पिल्लई, वी सेल्वा गणेश। वी सेल्वा गणेश, स्वामीनाथन सेल्वा गणेश।
स्वामीनाथन शेलवा गणेश। तो सैक्सोफोन सुशील वाद्य यंत्र है, इसके वादक हैं कादरी गोपाल नाथन। और अगला है गिटार, यह तत्वाद्य यंत्र है, इसके वादक हैं बेजू धर्मजन और ब्रजभूषण काबरा वादक हैं इसके। और कंजीरा वाद्य यंत्र है, यह अवनद वाद्य यंत्र है और इसके वादक हैं दक्षिणामूर्ति पिल्लई वी शेलवा गणेश स्वामीनाथन शेलवा गणेश, इनके वादक हैं। तो अपने एक एक करके सभी वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा कर ली। तो अब अपने भारतीय संगीत की भी बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। वाद्य यंत्रों की विस्तार पूर्वक एक एक कर चर्चा कर ली थी। वाद्य यंत्र के साथ साथ में संगीत का भी बहुत महत्व है। तो अपने भारतीय संगीत का इतिहास के बारे में देखेंगे। भारतीय संगीत है जो वाद्य यंत्र से ही रिलेटेड है। इसमें अपने देखते हैं, हमें पहली बार संगीत का साहित्यिक प्रमाण वर्ष 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में मिलता है। संगीत का प्रमाण हमें 2000 वर्ष पूर्व वैदिक काल में मिलता है। हमें पहली बार संगीत का साहित्यिक प्रमाण हमें पहली बार है संगीत का साहित्यिक प्रमाण है 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में मिलता है। संगीत का प्रमाण है जो 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में मिलता है। इसमें राग खरहर प्रिया के सभी 7 स्वर सामवेद में अवरोही क्रम में पाए जा सकते हैं। राग खरहर प्रिया के सभी 7 स्वर के सभी 7 स्वर सामवेद में अवरोही क्रम में पाए जा सकते हैं। सामवेद में अवरोही क्रम में पाए जा सकते हैं।
यानी कि हमें सामवेद में सभी सातों स्वर मिले हैं। कौन कौन से हैं सातों स्वर? सा रे गा मा पा धा नी। सा रे गा मा पा धा और नी 7 स्वर है जो कि सामवेद में मिलते हैं। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद पुराणों से संबंधित है और यजुर्वेद युद्ध से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद है जो कि जड़ी बूटियों से या कृषि से संबंधित है। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद भी कहा जाता है। सामवेद का एक उपनिषद है। गंधर्व वेद क्या है? सामवेद का एक उपवेद है। गंधर्व वेद है जो सामवेद का एक उपवेद है। तो हमें पहली बार संगीत का साहित्यिक प्रमाण 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में मिलता है। राग खरहर प्रिया के सभी सातों स्वर सामवेद में अवरोही क्रम में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा और नी। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है। सामवेद का एक उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद का एक उपवेद है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। तो इसके बाद में चर्चा करेंगे भरत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पहली रचना थी। भरत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पहली रचना थी। लिखित रचना भरत द्वारा लिखित रचना है जो नाट्यशास्त्र। भरत द्वारा लिखित रचना है नाट्यशास्त्र, जिसमें संगीत विद्या के विषय को विस्तृत रूप में स्पष्ट किया गया है। जिसमें है संगीत विद्या के विषय में विस्तृत रूप में स्पष्ट किया गया है।
संगीत विद्या के विषय के रूप में स्पष्ट रूप से विस्तृत किया गया है। भट्ट द्वारा लिखित रचना है जो नाट्य शास्त्र है, जिसमें संगीत विद्या के विषय रूप में स्पष्ट विस्तृत किया गया है। आगे देखते हैं अपने राग। राग एक लंबी आवाज से गाया जाता है। जिस प्रकार बोपे वगैरह होते हैं वो एक राग के माध्यम से करते हैं। तो इसमें देखते हैं राग, समय, ऋतु और मनोभाव, रस। कौन कौन सी राग है, किस समय में, ऋतु में, और उसका मनोभाव क्या है। राग है भैरव, भैरव राग। समय क्या है, भोर का समय है। और ऋतु कोई भी मौसम में गाई जा सकती है। इसका भाव क्या है, या मनोभाव, रस, शांति का। मनोभाव रस क्या है, शांति का। अगली राग है हिंडोल। हिंडोल, इसका समय क्या है, प्रातः काल का समय है। किस समय गाई जाती है, प्रातः काल में, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में। और इसका भाव क्या है, रस, युवा जोड़े का मिठास का आह्वान करता है। भाव या रस क्या है, युवा जोड़े का मिठास का आह्वान करता है। अगला है दीपक। राग कौन सी है, दीपक। रात के समय, समय क्या है, रात के समय ये राग गाई जाती है। और ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल। इसका भाव क्या है, करुणा का भाव है।
भाव क्या है? करुणा का भाव है। इसके बाद में राग है मेघ। मेघ, समय क्या है? देर रात। देर रात। और ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में, और इसका मनोभाव है साहस। साहस देर रात्रि में की जाती है, और वर्षा ऋतु में, और इसका मनोभाव है साहस। अगली राग है श्री। क्या है? श्री, सायकाल। समय क्या है? सायकाल। और ऋतु है शीतकाल। ऋतु क्या है? शीतकाल। और इसका मनोभाव क्या है? हर्ष। राग कौन सी है? श्री, और समय इसका सायकाल, और ऋतु शीतकाल, और मनोभाव है हर्ष। अगली राग है मालकोस। अगली राग कौन सी है? मालकोस। समय है मध्य रात्रि। मध्य रात्रि। ऋतु है शीतकाल। ऋतु कौन सी है? शीतकाल। और मनोभाव है वीर। मनोभाव क्या है? वीर। कितनी राग देखी? अपने 6 राग देखी। हिंदुस्तानी राग है, समय, ऋतु और मनोभाव रस। पहली है भैरव। समय है भोर। ऋतु कोई भी मौसम में यह राग की जा सकती है। मनोभाव रस क्या है? शांति का। अगली है हिंडोल। समय है प्रातःकाल। ऋतु है बसंत ऋतु, और मनोभाव रस है युवा जोड़े की मिठास का आह्वान करता है। राग है दीपक। समय है रात का समय। रात का समय। ऋतु है ग्रीष्म काल, और मनोभाव रस है करुणा। अगली राग है मेघ। समय है देर रात का, और ऋतु है वर्षा ऋतु। मनोभाव रस है साहस। इसके बाद में श्री राग। समय सायकाल का, और ऋतु है शीतकाल, और मनोभाव रस है हर्ष। अगली राग है जो मालकोस। समय है मध्य रात्रि। ऋतु है शीतकाल, और मनोभाव रस है वीर। तो कितनी रागें देखी? 6 रागें देखी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आगे देखते हैं
ताल के बारे में चर्चा कर ली, इसके बाद में हम करते हैं ताल के बारे में। क्या है ताल? ताल धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। ताल क्या कहलाता है? धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। ताल क्या कहलाता है? धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। यह लयबद्ध चक्र 3 से लेकर 108 धुन का होता है। यह लयबद्ध चक्र 3 से लेकर 108 धुनों का होता है। ताल क्या है? धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। यह लयबद्ध चक्र 3 से लेकर और 108 है धुनों का होता है। सबसे कम धुन कम धुन समूह 3 होता है और सबसे अधिक धुन 108 धुन होती है। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम धुन 3 और मैक्सिमम धुन 108 धुन होती है। तो आज हमने चर्चा की वाद्य यंत्र, जो 3 वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा की, सैक्सोफोन, गिटार और कंजीरा के बारे में चर्चा की और उनके वादक भी देखे। और उसके बाद में भारतीय संगीत का इतिहास है जो आज स्टार्ट किया था, तो उसमें अपने रागों के बारे में चर्चा की, एक एक करके। राग कौन कौन सी देखी थी? भैरव राग, हिंडोल राग, दीपक राग, मेघ राग, श्री और मालकोश राग के बारे में। और इसके बाद में ताल के भी बारे में चर्चा की, जो तालों का समूह है ही ताल, धुन का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। इसमें मिनिमम धुन होती है 3 और मैक्सिमम धुन होती है 108। तो आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।